अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तमाम भाइयों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ये जनरल डिस्कशन का आज का क्लास रखा हूँ। आज हमारा दरअसल पेड क्लास थी। हमारे जावेद मकानदार भाई जो है हमारे प्रोफेसर, उनके आज तबीयत नासाज हो गई और किसी वजह से वो क्लास ले नहीं सके आज। तो ये जो आज की क्लास है मैं कल लेने वाला था, तो अब उनकी कैंसिल हो गई है, इसलिए सोचा कि आज ही आप लोगों से बात कर लूँ। और दूसरा एक चीज़ बताता चलूँ, जो 1 मिनट के अंदर के इस कोर्स का ऐप का नाम, हमने कोर्स का नाम रखा है इंटरनेशनल असील पोट्री। इंटरनेशनल असील पोट्री एजुकेशन एंड प्रिजर्वेशन शेल्टर। और मकसद है जो असील खत्म हो रहे, वैनिशिंग असील है, उनको हम किसी तरह से बचाए। तो बचाने के अंदर तो एक चीज आती है कि लोगों को मालूमात हो इलाज की, देखभाल की असील की, तो बचा सकेंगे। और दूसरा चीज ये है, हमने एक अनाउंसमेंट भी किया है कि जो लोगों के पास में पुरानी नस्ल के असील पड़े हैं उसे जाय ना करें। लोग बोलते हैं ना कि हम देंगे नहीं किसी को, किसी कीमत पे नहीं देंगे, तो ऐसा ना करें। अगर आप लोग उसके केयर टेकिंग नहीं कर सकते तो किसी को भी, वो इंडिया में हो या इंडिया के बाहर हो, जो लोग उसको संभाल सकते हैं, उसकी परवरिश कर सकते हैं बिना किसी लालच के, आप उन लोगों को दे दीजिए ताकि उसको मेहनत कर सके, उस नस्ल को आगे बढ़ा सके। इंडिया में भी आपको कोई ना मिले तो हमारे पास दीजिए, हम उसको आपके नाम से रखेंगे। और अगर पिंजरे बनाएंगे तो पिंजरे में भी आपके नाम की पार्टी लगाएंगे, और उस चीज को हम बेच के पैसा नहीं बनाएंगे। अगर उसकी नस्ल बन गई तो हम रिजनेबल रेट में लोगों को आप बढ़ाएंगे, आप तक भी वापस देंगे। तो ये सब मकसद है हमारे। अब मुझे कुछ नहीं कहना है, आप लोगों के लिए आज बैठा हूं मैं। आप लोगों का कोई सवालात हो गए तो रेज हैंड करके आप बात कर सकते हैं मुझसे, इंशाल्लाह हम बात करेंगे। अगर किसको रेज हैंड करना है करो, या चैट में कुछ लिखना है तो चैट में लिख सकते हैं, मैं पढ़ लूंगा। सोहेल हुबली वाले ने और जमील ने सलाम किया है, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू आप दोनों को। आज का ये लाइव क्लास जनरल डिस्कशन है, कोई क्योंकि कुछ लोगों को बात करना थी, अब वो लोग आज है कि नहीं हाजिर पता नहीं। और आज के एक नए है जसबीर, जसबीर भी इसमें आज है कि नहीं पता नहीं। किसी को कुछ पूछना है तो आप रेज हैंड करके बात कर सकते हैं या चैट में लिख के बात कर सकते हैं। एहसान महबूब, हाँ एहसान भाई। एहसान, आपने अस्सलाम रेज हैंड वालेकुम। किया है। मैं अस्सलाम आपको वालेकुम। कट करता हूँ, बात नहीं कर रहे आप। चलो भाई, फजल महमूद भाई से बात करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम फजल भाई। फजल महमूद शाह। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, जोर से थोड़ा सा। सर क्या हाल है? ठीक ठाक खैरियत है? बस ठीक है, दुआ है आपकी, कहिए। सर आपने तो फिर दोबारा से इंट्रोडक्शन पे आ गए सर। ये आपने इंटरनेशनल जो पोल्ट्री का काम ये शुरू किया है जो हमारे ऐप का, तो सर इसकी हम एडवर्टाइजमेंट के लिए क्या आगे और कर सकते हैं ताकि ये ज्यादातर लोगों तक पहुंच सके, इसकी जो है ना पहुंच ज्यादातर लोगों तक हो, ताकि हमारे साथ कोई कनेक्ट होना चाहे तो क्या देखो ऐसा प्लेटफॉर्म हम आगे और यूज कर सकते हैं? देखिए इसके, देखो, जो चीज माउथ टू माउथ पब्लिसिटी से होती है ना, जी। वो दूसरे तरीके से जल्दी फैलती नहीं है। एक मरतबा मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। जैसे मैं अकेला चला था, जी। अब अकेला चलते चलते देखो डाउनलोड बेहतरीन हो गए माशाल्लाह। डाउनलोड के साथ में कन्वर्जन भी अच्छे हो गए, 10% कन्वर्जन हो गया करीब समझो।
अच्छे डाउनलोड हो गए, अच्छा कन्वर्जन हो गया। अब ये एक जी से जी बढ़कर एक चलते आए हैं, एक से मिलकर एक जुड़ते आए हैं। जैसे आपने कई लोगों से बातें की, वो मुतासिर हुए आ गए। अब जी इसके पहले हमारी क्या थी, सिर्फ बातें थी, जी, दिखाने के लिए हमारे पास कुछ नहीं था ना। एग्जैक्टली ऐसा ही था। अभी हमारे पास दिखाने के लिए तो 10-12 वीडियोस आ गए ना। हम्म, ग्रुप में बात हो गई है, लगभग मेरे टॉपिक का सिलेबस आ गया है, डॉक्टर तलहक के लेक्चर्स हो गए, जावेद मकानदा साहब का भी आने वाला लेक्चर बेहतरीन है, लेकिन उनका भी लेक्चर तो अच्छा ही था, वो हो गया है। वो इंट्रोडक्टरी लेक्चर था पहला, क्योंकि वो बट भी सर मैं एक इशू आ रहा है। समझना चाहता हूँ, जज कर रहा हूँ कि सामने कौन है, क्या है, क्या बात करनी चाहिए, तो वो ठीक है। तो अब आप लोगों के सामने सब कुछ मटेरियल मौजूद है, तो आप लोग जो है पेड मेंबर्स और डाउनलोड वाले मेंबर जो भी है, वो लोग अगर एक दूसरे को बोलना शुरू करें, जैसे अभी हमारे पास में एस के बाजी एक है, जी वो जो है बशीर भाई है, इंडिया के विजयवाड़ा से है। अब उनकी बदकिस्मती ये है कि उनकी टीम में 15 मेंबर है ऐड होने के लिए, लेकिन वो तेलुगु जबान की लैंग्वेज के, यही तो मसला आ रहा है वो सर। तो एज के बाजी बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। अपने मसूद पठान है, उन्होंने कुछ लोगों से बात की, उन्होंने आगे लेके आया है। जैसे रॉबर्ट है, रॉबर्ट ने बात की, उन्होंने भी किसी को लेके आया, मोहसिन को और किसी को लेके आया। तो इस तरह से अभी फैसल है, फैसल ने आगे बढ़ करके लोगों को ज्वाइन किए। अभी नोमान भाई का मैसेज आया है कि वो किसी को ज्वाइन करना चाह रहे हैं, बराबर है। तो जी ये जो चीज है, आप लोगों से बड़ा हथियार मेरे लिए अभी कोई नहीं है। मेरे लिए जो भी हथियार है मल्टीप्लिकेशन का, बस आप लोग हैं। आप लोग जी जितनी लोगों से बात करोगे उतना आगे बढ़ेंगे हम। सर, मेरी इस ऐप के जरिए सब लोगों से दरख्वास्त है कि वो अपने इर्द गिर्द नवाह में जितने भी दोस्त अहबाब है उनसे वो कहे कि भाई आप ज्वाइन करें इस चीज को, जैसे कि नुमान भाई कर रहे हैं। नुमान खालिद साहब जो है ना, वो बहुत ही बेहतरीन आदमी है सर, और बहुत अल्लाह उनको इखलाक वाला अजर आदमी है अता सर। करे। और आपको पता है, मैंने आपसे उसके बारे में बताया भी था कि वो कितना दूर तक सोचता है इस चीज के बारे में। उसने खुद कहा था कि अगर कोई भाई नहीं अफोर्ड कर सकता तो मैं उसके लिए हेल्प भी कर सकता हूँ। तो वो हाँ, इतना लेकिन दूर वैसे तक भी हमने सोचने भी देखो, वाला है। आप खुद गवाह है, पाकिस्तान से कुछ लोग अगर आए थे हमारे पास में, उन्होंने कहा कि हम सिर्फ 300 इंडिया का दे सकते हैं, तो हमने उनको मना नहीं किया। एग्जैक्टली हमने उसी में उसको कोपन दे दिया कि ठीक है, अगर आपके पास, आपने यह तक कहा कि ये बच्चा है एक माइज, आपने कहा था कि अगर उसके पास देखो छोटा बच्चा है, ऐसा ना हो कि घर वालों से जबरदस्ती पैसे लिए हो कि नहीं मुझे दे दो फलाना। तो आपने यहाँ तक बताया था कि हाँ, अगर हाँ, वो मैंने ऐसा उसके ना हो कि बारे में कहा था, वो माज चौधरी, वो बच्चे का शायद ऐप के अंदर वो लाइव आ नहीं पा रहा, कुछ मसला, आप देखना उसको। वो माज चौधरी, वो जी बच्चा, उससे मैं बात किया था, बहुत बहुत एडवांस बच्चा है वो, यानी कि जुनूनी है। तो जी उसका तो जब मेरे पास में बिल आया, बिल आते ही मैं जी चौंक गया कि ये बच्चे को तो मैं अपनी तरफ से ऐड करने वाला था। फिर आपसे कहा था कि देखो अगर वो गरीब है तो उसका पैसा रिटर्न दे देंगे हम, तो आपने उसका जी बात के ऊपर कि नहीं वो पैसा दे सकता है, इसलिए हम खामोश हो गए। तो हमने इंडिया से हम तो भी कुछ अपनी लोग आए थे, और कुछ आपकी लोगों तरफ ने से। रिक्वेस्ट की कि हम सिर्फ 500 दे पाएंगे इंडिया वाले। तो हमने जी आज तक के पैसों की जिद करके, कोई एक भी अगर इतने लोगों में से बोल देंगे कि रिजवान भाई ने पैसों की आड़ ला करके हमको ऐड नहीं किया, ऐसा नहीं हुआ है। सर, हमारा जो ऐप चल रहा है वो तो पैसों के लिए है ही नहीं। हम तो कभी भी ये नहीं सोचे कि हमने कोई अर्निंग करनी है इससे। हमारा तो बिल्कुल नहीं। मोटो ही ये नहीं है, हमारा तो मोटो ये है ही नहीं अर्निंग के लिए। शायद लोग सोचते रहे होंगे कि हमने कोई अर्निंग करनी है इससे। हमारा तो मोटो ये है नहीं। जितने हमारे एक्सपेंसेस है, तो अगर उसको देखा जाए तो हम तो खसारे में जाएंगे। हाँ, वो हम जो है ना, आज भी कह रहे हैं, आखिरी दिन तक हम कहेंगे, जिस दिन इसकी कीमत 6,000 भी हो जाएगी ना, उस दिन भी हम्म। हम यही कहेंगे कि जो लोग ऐड नहीं हो सकते, पैसों की जिसको तंगी है, वो उनके लिए ये कीमत कुछ नहीं है, 6,000 नहीं। हम अपनी तरफ से उनके बात करके उनको जो लगता है वो हिसाब से ऐड करेंगे। और रही बात वो 6,000 की या 1,200 रुपए की, या पाकिस्तान के लिए 1,000 रुपये इंडिया की, तो वो इसलिए करेंगे जो जो बाहैसियत है देने वाले लोग हैं उससे ले लेंगे, जो नहीं देने वाले उनसे नहीं लेंगे। सर, एक और हमें दिक्कत आ रही है, जो प्रॉब्लम आ रही है वो ये मसला है कि जो बेचारे, जैसे कल तला साहब ने क्लास ले ली है, तो उसमें जो वर्ड्स यूज होते हैं, या तो बहुत सारे लोगों का मानना है, बल्कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मिडिल क्लास है, तो वो तो उसको समझ ही नहीं पा रहे हैं। सर, क्या हम यूं कर सकते हैं कि उसको दोबारा मोटा मोटा एक्सप्लेन करके, फॉर एग्जांपल आप उस चीज को तो खुद देख रहे हैं ना, और आप उसको जायजा भी कर रहे हैं, तो आप उसका थोड़ा सा फिर अगर डिस्क्रिप्शन में या जो भी आप उसको डाल सके, उसका मोटा मोटा लब लुबाब, कि ताकि वो लोग भी समझे जो थोड़े से जो है ना मिडिल क्लास के लोग हैं, जो ज्यादा पढ़े लिख के नहीं है। तो उससे हमारे लिए ये फायदा होगा कि लोग बराबर समझ पाएंगे सर।
हाँ, ये सही बात है, क्योंकि ये जो लोग पढ़े लिखे नहीं है उनके लिए बाउंसर है ये। एग्जैक्टली सर, ये जो डीएनए वगैरह इसके जो वर्ड्स वो यूज कर रहा है, और मसला ये कि वो वर्ड्स ऐसे हैं जिसका उर्दू में कोई तर्जुमा ही नहीं है, कोई लफ्ज मुतबादिल नहीं है कि वो हम यूज कर सके कि क्रोमोसोम किसे कहते हैं। तो ऐसे ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, तो अगर आप उसको सर थोड़ा सा समेट के और टू द पॉइंट आके लोगों को फिर वो दोबारा बता सके ना सर, भले कभी भी आप बता सके, हाँ तो ठीक है, इसमें वो पता, लोगों का भला हो क्रोमोसोम जाएगा। बोलो तो एक तरह के बीज होते हैं, एक्स एक्स और वाई वाई, और एक्स वाई मिलते हैं और वाई वाई मिलते हैं, तो क्या होता है, यही बताया उन्होंने। जी, तो लोग लोग बहुत इंटरेस्टेड थे, लेकिन मसला ये था कि लोग समझ नहीं पा रहे थे ज्यादातर। नहीं, तो ये जो चीजें है ना, मैं डीएनए जीन के पीछे कई सालों से लगा हुआ हूँ मैं। हम्म। इसकी पहल जो किया था मैंने, कि इंडिया में विशाल है, वो लंदन जी वगैरह में कहीं थे विशाल इंडिया के, और ये ऊपर के ग्रुप से ये कनेक्टेड है, ऊपर का जो हमारा टॉप असील लेवल का वर्ल्ड वाइड जो ग्रुप है, जिस जो जी आवेश ज्ञानी वगैरह है, सब जो लोग होते हैं, तो जी। वो वर्ल्ड वाइड लेवल के ग्रुप के अंदर विशाल की उसकी आइडिया जो थी ना, डॉक्टर होने से मैं उसको कई सालों से उसके पीछे लगा था कि डीएनए के ऊपर काम करवा। फिर उसके बाद हम्म, में डॉक्टर फरहान है हमारे इंडिया के, तो डॉक्टर जी फरहान से मैंने कई मरतबा कहा कि डीएनए के ऊपर हम काम करेंगे। फिर उसके बाद में चेन्नई के अंदर हमारे कुछ लोग हैं, आंध्रा में है, तो डीएनए पे इंडिया में भी काम कर रहे हैं। अब बात सर, ये है अगर कि ये चैप्टर जो है ये ड्राई है। जैसे हम स्कूल में पढ़ते हैं तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी जो होता है, वो जिसको आर्ट्स में आगे जाने का है, आगे उसके लिए हिस्ट्री ज्योग्राफी अच्छा होता है, बाकी के लिए ड्राई होता है। साइंस जी और जी, मैथ्स जो है, जिसको इंजीनियर बनना है या डॉक्टर बनना, उसके लिए मैथ्स इंजीनियर के लिए अच्छा होता है, डॉक्टर के लिए साइंस अच्छा होता है, लेकिन इसमें से कुछ चीजें समझती नहीं है। तो मैं खुद समझ रहा हूँ कि ये थोड़ा ड्राई है, लेकिन जी, इसको मैं ना कुछ दिनों के बाद में अभी, हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके ना लोगों को थोड़ा समझा देंगे, तो नहीं लोगों को अभी सुनो, बेहतर अभी हम तरीके से समझ डिस्टर्ब में नहीं आएगा। करेंगे, डॉक्टर चला को जहां तक चलते चलने देंगे, 2-3 लेक्चर नहीं और नहीं दो। सर, मैं कह रहा हूँ कि आप फिर उसको थोड़ा सिंप्लीफाई उसके करके लोगों बाद को में, हाँ, समझाने के लिए मैं बता भी दें। इस चैप्टर को अच्छे गहराई में जानता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं इसको आसान जी लफ्जों में कुछ अच्छे ढंग से इस तरह से बताऊंगा कि लोगों के पल्ले डबल हीटिंग हो जाएगी, तो लोगों को समझ जज्बियत हो जाएगी। एग्जैक्टली, मेरे कहने का मकसद ही यही था सर। हाँ, तो अभी मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगा, मैंने सोचा था अब डिस्टर्ब नहीं करूंगा, मैं अपने नहीं नहीं, अंदाज के तलहा साहब को चलने दे सर, तलहा साहब को चलने दे, जो वो कह चुके हैं या जो वो कहना चाह रहे हैं उनको एज यूजुअल चलने दे। हाँ, जिस तरह उनको उसका उनके स्टाइल है उसको उनके चलने हिसाब से दे। उनको चलने देते हैं, क्योंकि वो जो बता रहे हैं टू द पॉइंट, वो अच्छा बता रहे हैं, लॉजिक पे बता रहे हैं। और ये चीजें कैसी है फजल महमूद साहब, हर एक के समझने के लिए नहीं है, मैं नहीं चाहूंगा कि हर एक समझे। बिल्कुल ये चीजों को ठीक है जिसको सर। समझना है ना, वो समझेगा, तो इसके अंदर आगे आके काम करेगा, कम से कम उसके माइंड में रहेगा। 10 साल बाद वो 32 सीख के 10 साल बाद वो उसके ऊपर कुछ ना कुछ काम कर सकता है। ऐसा नहीं है कि आज क्या सुना और भूल गया। ऐसा ही है सर। हाँ, तो इसके ऊपर बहुत कुछ टॉपिक है मेरे माइंड में, ऐसे ऐसे क्वेश्चन इसके ऊपर कि अगर हम किसी इसके जो साइंटिस्ट है ना उनके सामने रखेंगे तो परेशान हो जाएंगे। ऐसे ऐसे और क्वेश्चन है मेरे पास इसके लिए, डीएनए और जीन। बिल्कुल सर, ऐसा ही है सर, ये बहुत मुश्किल सब्जेक्ट है, बहुत मुश्किल। हाँ, तो अभी हम किसी को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, जो चल रहा है उनको चलने देते हैं, लेकिन ये अच्छी चीज है, जी, चलने देते हैं इसको। आगे जब वो रुक जाएंगे तो उसके बाद में फिर मैं अपना सेशन रख करके वो ब्लड के ऊपर फिर मैं सिंप्लीफाई करके एक्सप्लेन बता दूंगा। करेंगे। हाँ, ठीक है सर, ठीक है, ठीक है सर। ठीक है, अबू बकर से बात करता ओके हूँ, सर, 1 मिनट। ओके सर, अल्लाह हाफिज। हाँ, अबू बकर भाई, सलाम वालेकुम। मोहम्मद अबू बकर। अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ, वालेकुम सलाम, कैसे हो जनाब? सर अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए सर? सब ठीक है, सब खैरियत है। बस अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताइए, क्या आपके राय मशवरे, क्या है? फजल भाई के तो अच्छे मशवरे थे। जी जी, फजल भाई के माशाल्लाह बहुत ज्यादा अच्छे कल मशवरे दिए उन्होंने। कल डॉक्टर तलहा की क्लास में मैंने कुछ सजेशन दी थी। हाँ, थोड़ा जोर से बोलना आप प्लीज, थोड़ा सा, हाँ। कल डॉक्टर तलहा की कल क्लास में मैंने तलहा डॉक्टर तलहा को भी उनको भी कहा था कि कुछ सजेशन दी थी कि वो अपने लेक्चर, क्योंकि उनके टेक्निकल लेक्चर्स होते हैं, तो वो अगर व्हाइट बोर्ड का यूज करें ताकि लोग हैं उनको जरा इजीली समझ आएगी उसको मुताबिक। जब क्रोमोसोम और डीएनए के बारे में, आरएनए के बारे में वो डिस्कस कर रहे होते हैं, ये तो वो असल जब में ना डायग्राम सुनो, में। ये मुश्किल नहीं जी है। जी क्रोमोसोम हमने कब पढ़े थे पता है आपको? आपने कब पढ़े पता नहीं, हमने जब पढ़े, मैंने 1981 में एसएससी किया था 10वीं। तो उस वक्त जी 8वीं से हमारे को सीपीएम चालू होता था, केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ्स, बायोलॉजी भी आपको था वो टाइम में।
हम टेक्निकल में थे तो बायोलॉजी के साथ में था, तो 8वीं क्लास के अंदर हमने एक क्रोमोसोम पढ़े थे, यानी कि कब पढ़ा था मैंने, 79 में एक वो क्रोमोसोम पढ़े थे। ऐसे ही है। यानी 40, आज के 79 मतलब कितना हो गया, 43 ईयर्स बैक मैंने क्रोमोसोम को पढ़ चुका हूँ। ये स्कूल के स्टैंडर्ड में था हमारे पास में 8वीं में। आप किस में है पता नहीं। क्रोमोसोम तो 5-6 स्टैंडर्ड से ही पढ़ा रहे हैं, लेकिन बात यह है कि कुछ हमारे जो मेंबर्स हैं ना वो इलिटरेट होते हैं और समटाइम्स वो इजीली समझ नहीं पाते, तो उनको स्ट्रक्चर समझ जाएगा और जब वो एक्स और वाई को बोर्ड के ऊपर जब उनकी डायग्राम्स बना के तो उनको इजीली समझ आएगा कि किस तरह हमने कलर कॉम्बिनेशन और बनाने हैं और किस तरह से होता है। चलेंगे। अलबत्ता उनका लेक्चर बहुत जबरदस्त होता है, लेकिन जैसे आप अपना लेक्चर देते ना कुछ डायग्राम्स के थ्रू, जब आपने इनिशियल लेक्चर भी दिया था वो एक हथौड़े का दिखाया आपने, वो थोड़ा जरा ये होता है कि वो अट्रैक्टिव होता है, लोगों को अट्रैक्शन आती है उसके थ्रू ना, तो ये क्या चीज है उसके बारे में लोग जानना मुतजस्सिस हो जाते हैं। जी जी, हाँ ये ड्राई सब्जेक्ट है, लेकिन ये हाँ बहुत जरूरी सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट पे आज तक किसने काम नहीं किया, इसलिए मैंने इस सब्जेक्ट को उछालने की कोशिश की है अपने इसके थ्रू, कि जितना ज्यादा डिटेल के अंदर हम बोल पाएंगे उतना ज्यादा किसी ना किसी का पल्ले पड़ गया तो वो हो सकता काम करेगा। अभी हमारे पास में कुछ मसले मसाइल है, वरना हम अपनी एक साइंस की लेबोरेटरी बनाने के चक्कर में, जिसके अंदर हम डीएनए पे काम करेंगे अपनी खुद की लेबोरेटरी में, लेकिन वो खुद की लेबोरेटरी बनाना एक सर के बाहर है, बहुत महंगा काम है। तो हम किसी इंस्टीट्यूट से कनेक्ट हो रहे हैं और इंस्टीट्यूट के थ्रू कोई बड़ी यूनिवर्सिटी है उससे कनेक्ट होने के देख रहे हैं। अभी वो कनेक्ट होना भी इतना आसान नहीं है, क्योंकि ये हाइजीन के जो मसले होते हैं, हाइजीन के जो प्रॉब्लम है, जैसे मुर्गी का ब्लड अगर जाएगा या मुर्गी का सीमेन अगर जाएगा तो वो इंस्टीट्यूट में यूनिवर्सिटी वाले के पास में दूसरे जो केमिकल के जो इंसानों के इसके उसके जो चलते रहेगा, तो वो लोगों के लिए ये जो है ना, माइक्रो लेवल के ऊपर बात कर रहा हूँ मैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उसमें हाइजीन का प्रॉब्लम होता है। तो इसलिए हमको दिक्कत आ रही है कि इसको हम डीएनए के ऊपर रिसर्च कुछ बाकायदा चलते हुए यूनिवर्सिटी वगैरह में कर पाए। तो हम इसको सोच रहे हैं कि अभी किस तरह से करता है। तो हो सकता है हमारे ऐप में से चल चल के आज निकल कोई माइंड रखने वाला कोई लेबोरेटरी का से कनेक्शन वाला मिल जाए और वो हमारी हेल्प कर दे। हम इस चक्कर में है कि अपनी खुद की लैब के अंदर करिए, तो इसको मैं डिटेल में बताऊंगा मैं आगे। इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह। और बाकी ये है कि आपके सिंप्लीफाई, हाँ सिंप्लीफाई करके बता दूंगा। असल में क्या होता है, वो एक स्विमिंग पूल के अंदर बीच बहते रहते हैं, ऐसा समझिए। स्विमिंग पूल में एक्स अलग होता है, वाई अलग होता है, एक्स एक्स और वाई वाई, फिर वो एक्स एक्स मिलेगा, एक वाई वाई मिलेगा, हमने पहली पढ़ेंगे, एक लड़का बनेगा एक लड़की बनेगा, वो सब जो है। तो ये सिर्फ को मैं सिंप्लीफाई करूंगा, बहुत इतने आसान तरीके से बताऊंगा इंशाल्लाह कि सबको समझ जाएगा। बिल्कुल माशाल्लाह। और दूसरी ये चीज है कि हम उनको प्रमोट करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि जितने भी हम मेरे अपने लिंक्स वाले हैं, दोस्त हैं, और जिससे हम उनको बताते हैं, बट कुछ रीजंस की वजह से वो जो है वो पता नहीं क्यों ज्वाइन नहीं कर पाते, और अक्सर लोगों ने डाउनलोड किया लेकिन वो लाइव सेशन डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं। नहीं, वो 2-3 बच्चे अभी बचे हैं, लेकिन उन लोग का दिक्कत है अबू बकर भाई। ये लोग क्या है, छेड़छाड़ बहुत करते हैं, अपनी सुनते नहीं। आज हम बोले ना कि रुक जाओ और 2-3 दिन कुछ काम मत करो, तो 2-3 दिन में 4 मरतबा उसको अनइंस्टॉल करते हैं, डाउनलोड करते हैं, बैक ऑफिस वाले प्रॉब्लम में आ जाते हैं। सबसे बड़ा केस है देखो उमर महमूद का, सबसे बड़ी मिसाल उमर फारूक। ऐसे ही ऐसे ही उमर फारूक वो कई मरतबा हमने उनके लिए मेहनत की है, लेकिन वो क्या करते हैं, कुछ ना कुछ उल्टा सुल्टा करके बढ़ जाते हो, अगले दिन फिर ये करते हैं। अभी हमने उनको सब जगह से छुड़ा दिए थे, उसके बावजूद फिर परेशानी आ रही है। 3 लोग हैं अभी बचे हुए, तो हम उसके और एक दो लोग के साथ में अभी उसको 2-3 दिन के अंदर सही करा देंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह बिल्कुल हम मेहनत कर रहे हैं। उबैद आप अली भी बस हमें गाइड उबैद अली अभी हमारे पास है। आपके बाद में उबैद अली से बात करूंगा, उसके बाद में रिजवान से बात करूंगा। फिर आपका और कोई राय मशवरे है आपके? बस सर आप हमें गाइड करें और हम इंशाल्लाह ताला इसकी बका के लिए जितना हो सकेगा हमारे मैक्सिमम एफर्ट करेंगे। जो भी पब्लिसिटी के लिए, पाकिस्तान में पब्लिसिटी देखो जेन्युइन, हम फेक पब्लिसिटी के खिलाफ है। फेक पब्लिसिटी की जेन्युइन, अगर आदमी को अच्छा लगता है, आदमी मुतासिर होता है, तो एक से दूसरे को बात करता है और ऐसे ही मल्टीप्लाई होते हैं। और ये जो मल्टीप्लाई होते हैं, ये सच्चा मल्टीप्लिकेशन है, ये चेंज जो है मजबूत बनती है। तो मुंह से बिल्कुल मुंह से मतलब आजकल सोशल मीडिया में ऑडियो भेजिए अपना,
दोस्तों में बात कीजिए, या अपने रिकॉर्डिंग भेजिए, या चेहरे के साथ में कोई वीडियो बना के भेजिए वहाँ पे, या आपको कोई अच्छा लगता है तो हमको छोटा सा 1-2 मिनट के वीडियो बना के भेजिए, हम वो वीडियो को यूज करेंगे, आगे बताएंगे, है ना। ठीक है सर, बिल्कुल सही है, बिल्कुल जी ऐसे ही मैं इंशाल्लाह ताला अपनी तरफ से आपसे जो भी होगा वो करेंगे। माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया सर, कंटिन्यू करें आप। ठीक है, मैं उबैद अली से बात करता हूँ। उबैद अली। उबैद अली। उबैद अली शायद गैर हाजिर है। अगर उबैद अली को नहीं समझ रहा है तो फिर से रेज सेंड करें, मैं जब तक ये रिजवान से बात करता हूँ। उबैद अली को कट किया मैंने, अभी रिजवान से बात करता हूँ। रिजवान। सर वालेकुम सलाम, थोड़ा जोर से बोलना। हाँ। सर जी, मेरा सवाल तो इस टॉपिक से हट गया थोड़ा सा। क्या? थोड़ा जोर से सर बोलिए क्या? हाँ। सर सवाल मेरा ये था भी, मेरे पास एक नार है जिसकी एज तकरीबन 16 ईयर है, तकरीबन हाँ, कितना साल है? तकरीबन 14-15 साल। ठीक है। क्या अभी ना ब्रीडिंग नहीं ले पा रहा सर। एक तो उसका वेट का ज्यादा जायद हो गया और उससे चलने में दिक्कत आ रही है अभी। उसका कोई हल है? क्या हो गया उसको? तो वेट ज्यादा हो गया उसका और चलने में सर उसे बहुत दिक्कत आती है। तो उसका वेट कम करो। सही। वेट कम मेरे करने का आसान तरीका बताता हूँ। देखो, जी 3 तरीके आसान है। जी एक तरीका तो है दौड़ाना, रियल तरीका वो है। ये हम अपने लाइव कोर्स के अंदर डिटेल में बताएंगे, खाली अभी आसान बता रहा हूँ। सबसे अच्छा तरीका है उसको चला फिरा करके, दौड़ा करके। और दौड़ाना उम्र वाले ब्रीडर को ऐसा नहीं दौड़ाना कि उसके पैर में लचक आए या घुटना खराब हो जाए, कूला खराब हो जाए, ऐसा नहीं। उसकी हैसियत के मुताबिक उसको एक्सरसाइज कराइए या थोड़ा थोड़ा चलाइए, लेकिन दौड़ाने के साथ में सेकाई बहुत जरूरी रहती है उम्र वालों के लिए। सेकाई अच्छी करो, 1-1 घंटा सेकाई, हमको तो 1-1 घंटा सेकाई करने की जरूरत पड़ती है, तो सेकाई से भी वेट लॉस होता है। तीसरा वेट लॉस जो मैंने अपना तजुर्बा बता रहा हूँ ना, टमाटर से होता है। हम बहुत ज्यादा अगर टमाटर खिला दिए ना उनको कुछ दिनों तक के, 2-3 हफ्ते तक, तो वेट लॉस होना शुरू हो जाता है। हरी पत्ती पे ज्यादा रख दिया और अनाज कम देने का उनको, तो वेट लॉस बहुत जल्दी होता है। और वेट लॉस कर दोगे तो सही हो जाएगा। जी सर, जी सर, ठीक है सर। हाँ, ये इस तरीके से वेट लॉस कर लो उसका। जी सर, जजाकल्ला सर। ठीक है। अभी अभी उबैद अली से बात करता हूँ मैं, 1 मिनट। हाँ, उबैद अली आपसे बात कर रहा हूँ ना मैं। जी सर। रिजवान। जी सर, अभी मेरे साथ ही सर आप। हाँ, रिजवान के साथ बात कर रहा हूँ मैं, 1 मिनट। 1 मिनट, मैं ना अभी उबैद अली से बात करता हूँ। हाँ, उबैद अली। आपने 2 मरतबा हैंड रेस किया, दोनों मरतबा आप बात नहीं कर रहे हो। सर नेट के थोड़ा इशू आ रहा है। उबैद अली, थोड़ा जोर से बात कीजिए आप। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, थोड़ा जोर से बोलिए आप। जी जी सर, वो थोड़ा नेट का इशू आ रहा है सर। हाँ, कहिए क्या कहना चाह रहे हैं आप। सर ये जनरल डिस्कशन है आज का लाइव सेशन, या कोई क्वेश्चन मतलब मुर्गा मुर्गी के बारे में पूछ नहीं, सकते हैं? जनरल डिस्कशन है, किसी को कुछ बात करना है। आज हमारा वो जावेद भाई का लेक्चर कैंसिल हो गया, उनकी बीमार है आज, वो नासाज है तबीयत। जी जी जी। तो अच्छा, उसके तो लिए जनरल कोई लेक्चर रखा हूँ आज का। वो लोग वो उधार लेक्चर रहेगा, वो कल कल कर लेंगे। आज का लेक्चर कल ले लेंगे वो, इंशाल्लाह। ठीक हो गया सर। तो कोई क्वेश्चन सर मुर्गी के बारे में पूछ सकता हूँ? हाँ। कोई क्वेश्चन पूछ सकता हूँ आज? आप पूछ लिए, आप पूछ सकते हो। जी जी सर, मेरे पास एक अभी थोड़े दिन पहले एक वो मादी आई है ना। हाँ हाँ। तो वो असील है, मतलब एक दोस्त ने मुझे गिफ्ट के तौर पे भेजी है। हाँ, वो नोक से लेके पाँव की उस नाखन तक सर असील मादी है अभी उसका। माशाल्लाह। जी जी। तो सर वो उसने पिछले पूरे सीजन में 4 अंडे डाले हैं सिर्फ। अच्छा। और अंडे डालते वक्त सर उसकी ये सिचुएशन होती है जिस तरह वो मरने वाली होती है, अच्छा। मतलब बिल्कुल। अंडे डालते वक्त उसको इतनी वो तकलीफ होती है, वो अच्छा। दोस्त ने मुझे। और सीजन पूरे में उसने सिर्फ 4 अंडे डाले हैं सर। हाँ, जी। तो इसका पूछ रहा था मैं। ये कितनी उम्र है उसकी?
उम्र तो सर अभी मुझे कंफर्म नहीं है, वो किलो वाली मादी है, वो कितनी मतलब कि मुर्गों एज के एज साथ भी कितनी अक्सर होगी? लड़ाई कर लेती है सर, मुर्गों के साथ भी। अंदाजन एज कितनी होगी? अंदाजन सर 2 साल से के राउंड अबाउट होगी सर। नहीं, उसकी एज ज्यादा होगी। कीड़ों वाली शायद। मादी को तो कीले ही निकलने में वक्त लगता है, 2-2.5 साल में मादियों की कीले निकलती है, समझ में आती है, 3 साल में दिखने लगती है, 2.5 साल से आगे। बहुत कम मुझे मादियां जो हल्की नस्ल की होती है उनकी कीले जल्दी दिख जाती है, लेकिन असादत वाली मादियों की कीले ना जी 2.5 साल में दिखती है, 2 साल जी के जी आगे ही दिखती है, 2.5-3 साल में दिखती है। तो वो जी जी मादी कमजोर है, जब वो अंडा देती है तो उसको तकलीफ होती है, आप कह रहे हो, तो उसका बदन पीछे का बाहर आता है, लटक जाता है अंडा देने के बाद में, कि वो ऐसा मसला नहीं है। जी जी। सर वो अभी तो उसको बस उसने मुझे दोस्त ने सिर्फ यही बताया है कि ये इस तरह सिचुएशन इसकी हो जाती है जिस तरह मरने वाली है, बस गिर जाती है। अच्छा सुनो, चलो फिर वो उसका बदन बाहर नहीं आता है, अगर बदन बाहर आता है तो उसके लिए एक दवा है पोडोफाइलम, लेकिन आज वो नाम तो बोल दिया मैं, वो उसकी जरूरत नहीं है। चलो, आप एक काम कर जी सकते हैं जी जी कि उसको ना एकदम ऐसी जो कमजोर मादियां रहती है ना, उसको आमतौर से हम क्या करते हैं, 2-3 चीजें बता रहा हूँ आपको। ये जी जी न्यूरोबिन फोर्ट का जो इंजेक्शन होता है ना, जी वो जी जी सुबह जी आधा सर। शाम में आधा ऐसा करके एक इंजेक्शन एक दिन में, ऐसा 5 इंजेक्शन देते हैं, 2-3 दिन हम रुकते हैं, फिर 5 इंजेक्शन रुकते हैं, फिर 2-3 दिन रुकते हैं। ऐसा ना 15 इंजेक्शन देते हैं कम से कम 20-25-22 दिन में। ठीक है ठीक है? जी जी आपने आपके माइक को म्यूट कर दिया है, इसलिए आप बात नहीं कर पाओगे, उबेर सुन लोगे मुझको लेकिन जवाब नहीं दे पाओगे, आपका माइक माइक जो है ना म्यूट किया हुआ है, माइक को आपने ठीक बंद है किया है। ठीक है? मैंने बस। तो जी जी सर। हाँ, आप माइक चालू कीजिए। एक मिनट सर। उबेर, हेलो। जी सर। हाँ आवाज आ रहा है उबेर, सर। आपका, हाँ आप अनम्यूट हो गए, आप बात कर सकते हो। जी सर। ये देखिए, एक लेप्टाडिन है, ये आयुर्वेदिक की है, ये इंसानों के मेडिकल स्टोर में मिलेगी ये। ठीक है? उसके बाद में कैल्डी 12 इंजेक्शन है, ये वेट है, जानवरों के उसमें मिलेगा, ये ½ ml डेली देना है ये। और न्यूरोबेन फोर्ट का मैंने बोल दिया। अगर कैल्डी 12 नहीं मिलता है तो ये शेल कैल जो है, ये इंसानों के उसमें मिलेगा, ये कैल्शियम है, ये भी। ये दो में से कोई एक देना है, या तो कैल्डी 12 देना है, या तो ये देना है, या ये देना है, दो में से कोई एक, लेकिन ये बेहतर है, ये आधा आधा ml डेली देते रहना, डेली देते रहना है ये। ठीक है? आपको ये ना मैं नेट के ऊपर दिखाता हूं अभी, ये 3 चीजें। ये देखिए कैल्शियम, और इसमें D3 और B12 है। B12 न्यूरोबेन फोर्ट में भी होता है, तो वो ठीक है, वो रहने दो, ऐसा लाल कलर का इंजेक्शन आता है, ये 30 ml की कम से कम बॉटल मिलती है, 30 ml लिखा है देखो इसमें। 30 ml होता है, कैल्शियम का इंजेक्शन है। दूसरा एक आपको बता रहा हूं,
ये देखिए, ये लेप्टाजिन, ठीक है, लेप्टाडिन। ये लेप्टाडिन, ये एक एक गोली 2 टाइम देना है। उसके बाद में मैंने एक बताया शेलकेल, ये इंसानों के उसमें मिलेगा। ये शेलकेल, ये असल में कैल्शियम की दवा है। ये शेलकेल। बस, और एक बताया आपको मैंने, इंजेक्शन बताया, ये तो कॉमन है, सबको मालूम है। ये इंसानों के उसमें मिलेगा। ये नाम है, देखो, न्यूरोपियन, ठीक है, न्यूरोपियन। इसमें न्यूरोकाइन गोल्ड भी आया है, ठीक है। बस इतना ही देना है। और एक मैंने बताया आपको शतावर, देखो, ये शतावर, शतावर, इसको शतावरी भी बोलते हैं, शतावर भी बोलते हैं। और ये जड़ भी आता है, रूट आते हैं, जड़ होता है, उससे ये बनता है। ठीक है, समझ गया? अभी हो गया आपको? अभी किसी को कुछ पूछना है? उबैद अली से तो बात कर चुका। सुखी, सुखी सिद्धू, सुखी सिद्धू। हाँ जी, नमस्ते सर। हाँ नमस्ते, कैसे हो सुखी भाई? हाँ ठीक हो भाई, आप बताओ। आप सुखी सिद्धू, वो तो वो संगारिया, संगरीला वाले हो गए, संगारिया राजस्थान के? हाँ जी, हाँ जी वही हो आप? हाँ, कहिए ना। सर, ये मेरा सवाल जो आप पीछे आप भाई को बता रहे थे, ये सवाल मेरा सेम ही है, थोड़ा सा डिफरेंट है इसमें। हाँ हाँ। मेरे पास सर एक मादी है, वो होगी उसकी 5-6 साल की होगी। अच्छा। हाँ, जब वो अंडे देती है ना, एक दिन छोड़ के अंडा देती है, वैसे तो ये ज्यादा कारण देती होगी। अच्छा। तो जो अंडे देती है वो भी थोड़े सही नहीं होते, बड़े छोटे होते हैं, कभी बड़ा दे देती है, कभी छोटा दे देती है। अगर मुर्गी सब तरह से सही है, चलती फिरती अच्छी है, तो उसको अंडे के मसले के लिए ना, फिर पोल्ट्री का जो लेयर्स का मैच आता है ना, लेयर्स का, यानी पोल्ट्री में अलग अलग मैच होती है। जो लेयर्स के लिए जो अंडे वाली मुर्गियां होती है ना पोल्ट्री फार्म में, हाँ तो हाँ अंडे वाली मुर्गियों के लिए वो लेइंग एग्स, अंडा देने वाली लेयर, वो तो लेयर बोलो तो जो अंडा देते हैं उनके लिए होता है। तो वो अंडा देने वाली मुर्गियों के लिए जो वो मिलती है ना, वो लेके आइए आप। वो मैच खिलाइए, तो छोटे अंडे जो उसकी साइज बढ़ जाएगी। बाकी ये सब जो चीजें दिखाई है इससे हो जाएगी। आमतौर से मुर्गियां जो घूमती फिरती रहती है ना, तो उनको अंडों का मसला नहीं आता है, बंद मुर्गियों को आता है। ऐसी मुर्गियों को तकलीफ नहीं होना चाहिए जो घूमने फिरने वाली है। तो ये लेयर मैच खिलाने से और ये जो चीजें दिखाई इंजेक्शन वगैरह, उससे आसानी हो जाती है। और जो रुक रुक के अंडे देती है, वो कोई कोई मुर्गी का पहले से जीनेटिक प्रॉब्लम होता है, उनकी माँ वगैरह देती है, या लड़ गई है, लड़ने के बाद में वो रिकवर हो गई है, बहुत आपको हिस्ट्री नहीं मालूम होगी, उनको एंटीबायोटिक वगैरह दिया गया है, झोल खराब हो गया, ऐसा कुछ हो गया है, तो देते हैं। उसके लिए एक चीज और कर सकते हैं आप, अगर अंडे कम देती है जो मुर्गियां ना, उनके लिए ना एक चीज है, ये सब तो पता है, ये है, साथ में कवच बीज करके एक आता है, और वो बताता हूँ आपको मैं, 1 मिनट। ठीक है सर। कवच बीज आता है, या अगर इसके बदले में एक आता है बेदारी कंद, पाउडर मिलेगा उसका,
इसका भी पाउडर करना है, इसका, ये दोनों में से कोई एक देना है। ठीक है सर। हाँ, कवच बीज जो है ना, ये अंडे जो बीज होते हैं ना, बीज से अंडे बनते हैं। जी सर। तो, तो बीज जो कम बनते हैं ना, तो बीज को ये बढ़ाने की ताकत रखता है कवच बीज। और कवच बीज के साथ में शतावर जो है वो बहुत बड़ा टॉनिक बन जाता है एक तरह से। ऐसी मुर्गियां जो अंडे कम देती है, ये जी सर। फर्टिलिटी के लिए भी यूज करते हैं। जिस यानी कैसा है, ये आपको ये साइंस बताता हूँ, ये आप समझ गए ना कवच बीज। ठीक है सर। कवच बोलो तो देखो, एक कोई चीज का कवच बनाते हैं, उसके अंदर जैसे वो कवच के अंदर कोई जानवर कीड़ा रहता है, अपना कवच बना देता है, मट्टी का अंदर छुप के रहता है, कवच बोलते हैं उसको। कवच बीज याद रख लो। ठीक है सर। हाँ, ये सस्ते मिलते हैं। तो ये अभी इसका मैं बताता हूँ आपको, 1 मिनट। ये क्या चीज है ये आपको बताता हूँ, ये कैसे काम करता है। देखिए, कोई भी बच्चे अंडे देने वाले जो जानवर होते हैं, इंसान होते हैं या परिंदे होते हैं, उनमें जैसे मुर्गी 11 अंडे देती है, समझो, जी 9 अंडे सर। देती है। तो ये जरूरी नहीं है कि उसके अंदर 9 बीज बने। जी सर। बीज बहुत बनते हैं। इंसानों के अंदर अगर देखोगे तो मिलियंस बीज बनते हैं। लेकिन उतने बीज में से जो अभी डीएनए में इसमें उसमें एक्स एक्स और वाई वाई क्रोमोसोम बताए थे, उतने इसमें से स्विमिंग पूल जो साइंस बोलती है, जैसे स्विमिंग पूल है उसके अंदर इतने बीज तैर रहे, और उधर से एक मेल आता है। जैसे मिसाल के तौर पे फूलों की बात करता हूँ मैं, फूल जो होते हैं उनके अंदर ब्रीडिंग कैसी होती है आपको पता है क्या? नहीं सर। फूल के अंदर कैसा होता है, वो पेड़ों के अंदर एक पेड़ होता है नर वाला, नर पेड़ होता है वो ना मेल के बीच फेंकता है वो। जैसे एक रुई का कपास का झाड़ बोलता हूँ, कपास का जो एक नर वाला पेड़ होता है, वो गांव के लोगों को मालूम होता है ये नर है या मादा है। जैसे एक पपैया, हाँ पपैया का आसान मिसाल दे रहा हूँ आपको, यही मुर्गी की है। हेलो, अस्सलाम, बात हो गई, वो आपसे कुछ बात कर रहा था, आपका नहीं हुआ तो किसी से पूछ लिया वो लाइव क्लास के बारे में। ठीक है, ओके, अल्लाह। देखो, ये मिसाल के लिए बहुत अच्छा है, पपैये का झाड़, पपीता समझते हो ना? हाँ हाँ सर। देखिए, पपीते के अंदर ना एक नर वाला पेड़ होता है जिसमें पपीता लगता नहीं है, सिर्फ उसमें फूल लगते हैं। जी सर। अच्छा, यानी वो हर पेड़ नहीं होता है, वो 100 में 1000 में 1-2 पेड़ ऐसे हो जाते हैं जो नर पेड़ रहते हैं। अब ये इसका जब बीज पक जाता है, बीज पकने के बाद में ना ये हवा में उड़ जाते हैं। जी सर। अब ये पड़े रहते हैं, उनमें बीच में जान बहुत दिनों तक रहती है। या तो हवा में उड़ के जाते हैं, या जो पतंगे होते हैं ना, कीड़े मकोड़े जो उड़ने वाले, जो टिड्डा है, तितलियां हैं या परिंदे हैं, उनके परों के ऊपर लग करके ये आगे आगे बढ़ते हैं। और ये बढ़ने के बाद में हवा में जाते जाते जो पपीते का जो फीमेल जो पेड़ रहता है, उसके बीच के अंदर ही वो सिस्टम है, उधर जाकर के ये अंदर चले जाते हैं और उससे वो आपे आप ब्रीडिंग हो जाती है। यानी ये इसलिए बताया कि खाली गिनती की, यानी 10-20 बीज बनेंगे तो ये नामुमकिन है कि वो बीज जा करके किसी बराबर निशाने पे लगेगा, क्योंकि कोई निशाना लगाने वाला यहाँ नहीं है, हवा है या चिड़िया कौवे परिंदे हैं। ठीक है, जी सर। इसका मतलब ये लाखों बीज बनते, मिलियंस बीज बनते। तो उसमें से कोई जाता है और एक निशाने पे बैठ जाता है, और वो पपैये के झाड़ के अंदर वो क्रॉस होते हैं, ब्रीड होती है पपैये की। कोई भी फल हो, फ्रूट हो या कुछ भी हो, हर एक में प्लस मेल और फीमेल मिलने के बाद ही प्रोडक्शन होता है। तो इस तरह से मुर्गी हो के इंसान हो, इसमें बीज बहुत बनते हैं। तो इसमें का मुर्गे का कुछ बीज है, जाकर के उसमें लटक गया, इतने बीज में से इतने है, इतने के अंदर कहीं इधर उधर 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 मिल गया, तो वो मिल करके फिर वो अंडे बनते हैं, फर्टिलिटी वहां होती है। अगर वो बीज नहीं मिला तो अंडा अनफर्टाइल होता है। तो ये जो चीज है, अभी बैक टू द पॉइंट आ रहा हूँ, ये कवच बीज जो बात किया या बेदारी कण जो बात किया, ये सर एकदम आखिरी लिमिट की आपको दवा बता दिया मैंने। ये जो बीज बढ़ा देती है, अगर मुर्गी के बीज कम बन रहे हैं और उसके अंदर फर्टिलिटी कम हो रही है, अंडे कम हो रहे हैं, तो इसका मतलब उसके बीज कम बन रहे हैं। तो ये बीज को बनाने के लिए ये एक फैक्ट्री है ये सब लोग। जी सर। तो बीज जब बहुत ज्यादा बनेंगे तो कहीं ना कहीं निशाने पे ज्यादा लगेंगे और ज्यादा पैदावार हो जाएगी। ठीक है, ठीक है सर। एक सर सवाल और था, ये हाँ मुर्गी के थोड़े ना अंडे के शेल कमजोर रहते हैं। अभी पहले मैंने देखा है, एक मुर्गी मैंने बिठाई थी अंडों पर, वो
जब अंडों पर उठ के बैठती ना, वो अंडे फोड़ देती थी। शल थोड़ा कमजोर रहता है मुर्गी के अंडों का। सुनो, क्या होता है आपको बताओ, जो असालत की प्योर असील मुर्गियां हैं, जी सर। अभी उनका वजन 3 किलो भी रहने दो, चार हाँ किलो सर। रहने दो, 3.5 किलो रहने दो। हमारे बचपन में हमने वैसा पाले, हमारे वालिद साहब के पास में, और वैसे ही मुर्गियों को बिठा करके अंडों में से बच्चे भी निकले हैं, ठीक है। जी अब सर। अब कैसा हो रहा है, असील मुर्गी जब अंडे पे बैठती है ना, तो वो उसके घुटने से या उसके वजन से अंडे टूट जाते हैं। आमतौर से ऐसा होता है, जैसे अंडे कच्चे ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन उसके उसकी वजह से वो टूट जाती है। तो बिस्तर, एक तो अंडे के नीचे का बिस्तर आप इस तरह से रखोगे, थोड़ा स्प्रिंग टाइप हो। अगर असील मुर्गियों को बिठा रहे हो तो देसी मुर्गियों का तो ठीक है, और अगर सेल कच्चे है तो उसका मतलब वही है कि उसको कैल्शियम वगैरह जो प्रोटीन जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, तो मुर्गियां घूमती फिरती रहेगी तो उसके सेल मजबूत हो जाएगी। और ये सब जी चीजों का सेल मजबूत हो गया, ऐसा जरूरी नहीं है कि पहले ही झोल में जब के जब हो जाएगा, कुछ वक्त लगेगा लेकिन हो जाएगा। जी सर। ठीक है। हाँ ठीक है सर, ओके, धन्यवाद सर। चलो अभी ऋतिक, ऋतिक खूबिया, और उसके बाद में मलिक मुजाहिद है। हाँ, ऋतिक, संजू, जी। संजय भाई। जी सर। हाँ, थोड़ा जोर से बोलो, बोलो। जी ठीक हो नमस्कार। आपका? जी सर। बच्चा आपका सही है? हाँ जी बिल्कुल सही है जी। बेटी की तबीयत अच्छी है? वो दवा खाने का कुछ हाँ था उसका? तो मैं सर जी। ठीक है, बोलो क्या सवाल, क्या क्या राय मशवरे आपके? सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि जैसे आपने सतावर पाउडर बताया, हाँ, यहाँ से मुर्गी आई थी थोड़ी वीकनेस में है, क्या मैं उसको भी खिला सकता हूँ? देखो, मैंने पिछले लेक्चर में बोला था, औरतों के लिए अगर कोई बेहतरीन टॉनिक है पूरी दुनिया में आयुर्वेदिक का, तो वो शतावर है। जी। अभी औरतों को रहने दो या जानवर की, बकरी रहने दो या मुर्गी रहने दो, जी। और आदमियों के लिए मैंने बताया था अश्वगंधा है। जी हाँ अश्वगंधा पाउडर बताया था सर। अभी वो सिर्फ आदमियों के लिए, सिर्फ औरतों के लिए, लेकिन कोई कोई मुर्गा जो है बहुत कमजोरी में मुर्गियों की तरह से कुछ बिहेव करता है, उसमें उतनी ताकत नहीं है, जान नहीं है, या ऐसा उसको मुर्गी मुर्गी नुमा है वो, तो उसको शतावरी भी दे सकते हैं अश्वगंधा के साथ में। या कोई अच्छा। मुर्गी है ऐसी कमजोरी है कि उसके अंदर बिल्कुल ताकत नहीं, हीट बहुत जल्दी लाना है, मर्दों की तरह से समझो, तो उसको थोड़े से अश्वगंधा भी दे सकते हैं। वो देख करके आपको देना है कैसे देना है, लेकिन शतावर जो है वो सबसे अच्छा जी। टॉनिक उसे है। कितने दिन तक खिला सकते हैं जी सतावर जब मुर्गी को? तक कि आपको लगे कि अच्छी नहीं हो रही, जब तक खिलाइए ना, उसमें क्या है, रोज भी खुराक के अंदर डाल के देते रहे, पाव चम्मच देना आपने, ज्यादा नहीं देना। और वो बोली मुर्गा मुर्गी को दोनों को जाए तो कोई नुकसान नहीं है, खाली इतना है कि अश्वगंधा मुर्गियों को ज्यादा दिन खिलाओगे तो वो गर्म हो जाती है। अच्छा जी। हाँ, तो वो देख करके अभी कार को किस तरह से ड्राइविंग करनी है, आप देखो कितना दिन चलाना, आपको लग गया कि सही हो गई तो बहुत अच्छी बात है। जी। फिर रोक दो, कम कर दो, फिर खाड़े कर दो। और ये कोई भी चीज है, कोई भी इलाज, एक चीज बता रहा हूं, जी। आयुर्वेदिक रहो या एलोपैथिक रहो, 3 महीने तक के करना चाहिए। 3 महीने के बाद में 15 दिन का गैप देना चाहिए। ठीक सर जी। हाँ, या 1 महीने का गैप दे दो, या 2 महीना करके के 15 दिन का गैप दे दो, तो उसका जो है ना बॉडी को आदत नहीं होती है और उसका नुकसान नहीं होता। हाँ जी जी। ठीक है। जी सर। और कुछ है? ना सर और कुछ नहीं सर। ठीक है, चलो। मलिक मुजाहिद। अभी मलिक के बाद में कक्कर है और फैसल है। मलिक मुजाहिद। मलिक। चलो, मलिक गैर हाजिर है शायद, ये आवाज उसकी नहीं होगी। कक्कर, कक्कर से बात कर रहा हूं मैं भी। कक्कर, कक्कर भाई, आप लोग रेड रेड करते हैं लेकिन जवाब नहीं देते फिर। चलो, मैं फैसल से बात करता हूँ। दो फैसल है, फैसल और फैसल खान। हाँ, कहिए फैसल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हो? बस ठीक हूँ, दुआ है। मेरा एक सवाल था। मुर्गे को सर्दी पकड़ ली थी, नाक से पानी आ रहा था। हाँ हाँ। अब उसकी सर्दी गायब हुई है और उसी सर्दी के अंदर उसको आंख पे पर्दा आ गया। अच्छा। अब वो पर्दे के लिए मैं ट्रीटमेंट कर रहा था, सिक्लोस डी आई ड्रॉप।
हाँ, लेकिन उससे कोई अभी फर्क नहीं पड़ा है। अच्छा। अभी है ना बहुत ज्यादा और हो गई है सर्दी उसकी, क्योंकि चेहरा वगैरह सूखने के बाद में आंख पे पर्दा आया है। तो एक तो ना इसको फिटकरी का पानी मुंह में लेकर के ना उसको फवारा मारा करो आंख में। और और आई ड्रॉप के अंदर ना एक आई ड्रॉप मैं बोलता हूँ, वो क्या क्या नाम है उसका, याद करके नाम बोलता हूँ मैं। वो बस थोड़ी देर में याद, अंजन करके है कोई, वो नेत्रांजन, नेत्र बोलो तो आंख, आंख का काजल, नेत्रांजन करके एक आयुर्वेदिक में दवा मिलती है, वो दवा उसको उसमें डाला कीजिए। और ये दवा अगर नहीं मिलती है तो पतंजलि में एक दृष्टि करके मिलती है, वो डाला कीजिए। और ऐसे मुर्गियों को अभी हम क्या करते हैं, जिसकी आंख वगैरह में पानी आ रहा है ना, इनको आमतौर से ना जेंटामाइसिन आई ड्रॉप आता है, वो फायदा करता है। और कुछ दिन देना, ज्यादा दिन नहीं देना। कोई भी एंटीबायोटिक का जो आई ड्रॉप तो डाल दो जेंटामाइसिन का, अगर आंख में पानी ज्यादा आ रहा है तो। पर्दा अगर आ रहा है, आंख की दूसरी तकलीफ है तो वो दूसरी चीज बोला, लेकिन आंख में पानी के साथ में तकलीफ है ना, तो जेंटामाइसिन का आई ड्रॉप जल्दी काम करता है, हमने देखा है। और साथ में क्या है वो, हाँ, जेंटामाइसिन का इंजेक्शन भी देके देखो, आधा आधा ml सुबह को शाम को, सुबह शाम को करके ऐसे 3 दिन का कोर्स करके देखो, उसमें कुछ फर्क पड़ता है क्या 3 से 5 दिन का। लेकिन ऐसे मुर्गों को साफ करो और साफ सुथरा रखो, रात में भी बत्ती दो, और उसको गर्म रखो, विक्स वगैरह जो लगा सकते हैं लगाइए उसको, और पुट्ठे के डब्बे में रात में बंद करके रखने का, थोड़ा सुराख कर दें ताकि वो गर्म रहे। तो गर्म रहेगा, नीचे ना बारदान डालो, शक्कर का जो पोता आता है हेवी, वैसा वाला बारदान आप डालिए उसमें। तो क्या है, वो मुर्गा गर्म रहेगा, तो सर्दी से बचेगा। और इस ऐसे मुर्गों को ना सर्दी ज्यादा होगी तो हम उसकी सेकाई भी करते हैं। सेकाई मतलब देखो, आपको मिसाल देता हूँ, हमारे जूने जो घरों में देखोगे जूने जमाने में, तो बहुत ठंडी, कोई किसी को बहुत ज्यादा ठंडी लगती तो अभी भी देखो हम आग जला करके सेकते हैं गाँव में। तो वो सेकाई हम मुर्गे को आग जला करके दूर रख रख करके भी दे सकते हो आप, ऊपर उठा उठा के। ऐसा नहीं है कि उसके पर जला दो, कुछ करो। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि उसकी सेकाई कर दो, ठीक है। या फिर एक काम ऐसा कर सकते हो कि जहाँ पिंजरे में रखे हो उधर ना कोई ऐसा टेम्परेचर का बल्ब लगा दो, ऐसी जगह लगाओ कि उसको गर्मी पहुंचे। पोल्ट्री फार्म में जैसे हीट देते हैं, पुराना जमाना है कंदीले लगाने का, कंदीले लगाते थे गैस पत्ती की, इसकी केरोसिन की। तो मुर्गों को जब ठंडी लगती थी नजदीक जाते थे, गर्मी लगी तो दूर जाते हैं वो। तो ये अभी आप देखो किस तरह से करना, उसको सिकाई वगैरह करो 1-1 घंटा, वो सब सही हो जाएगा। और उसको खाने पीने के अंदर वो थोड़ा सा अदरक, अदरक का रस, और अदरक, लहसुन और सौंफ, ये 3 चीजें मिला करके ना किसी तरह से उसकी 1-1 गोली 2-3 मरतबा खिला दो उसको। और इसमें थोड़ा दिन लगेगा, लेकिन अच्छा होगा, क्योंकि इतनी ज्यादा सर्दी भर गई है, इतने जल्दी अच्छा नहीं होगा। इसको 8 दिन देखो, उसके बाद में फिर क्या करने का, फिर आगे बात करेंगे, ठीक है। चलो, मलिक, मलिक मुजाहिद, मलिक, मलिक मुजाहिद। चलो, मलिक मुजाहिद को कट करता हूँ, फैसल खान से बात करता हूँ। ये लोग, आप लोग हाथ मत उठाया कीजिए, आप लोग रेज हैंड क्या है, खेलने के लिए करते हो क्या? मैं फैसल फैसल खान से बात कर रहा हूँ अभी, फैसल खान। फैसल खान, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वालेकुम वबरकातुहू। सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। थोड़ा जोर से बोला। जी उस्ताद, ये मैं शतावी अश्वगंधा मुर्गों के लिए, मुर्गियों के लिए लाया हूँ, ये कैसे दिया जाए इनको? क्या चीज? आपने कहा ना मुर्गियों के लिए शतावी और मुर्गों के लिए अश्वगंधा। वो पाव चम्मच देना है, और ये दूध के पाउडर में मिला के दो, या दूध के अंदर आटा गूंद करके उनको खिलाओ तो अच्छा रहता है। अगर दूध पिला सकते हो तो 5 ml 10 ml दूध पिला दो साथ में। यानी कितना अरसा तक उस्ताद देना है इनको? अभी सब कुछ बता चुका मैं, अभी वापस दोबारा नहीं रिपीट करूंगा। आप अगर गैर हाजिर थे तो आप ये शायद मैं ये चैटिंग को रखूंगा या ये एडिट करके डालूंगा शायद इसको, क्योंकि इसका ना बीच में रुकावट आई थी, 2 मरतबा शुरू किया हूं मैं। तो इसको शायद एडिट करके डालूंगा या वैसे ही रखूंगा। ये जवाब दे चुका मैंने कितना दिन देना है, वो संजू को जवाब दिया है, ठीक है। जी सर। अभी किसी के रेज हैंड नहीं है,
और 10:18 हो रहे हैं। 9:15 को शुरू किए थे, बीच में 5 मिनट 7 मिनट हमारा वेस्ट हुआ है। अब चूंकि किसी का रेस हैंड नहीं है, राय मशवरा नहीं है शायद, तो मैं भी इसको यहाँ पे कक्कर 2 मरतबा चांस दिया, फिर अभी आखिरी चांस दे रहा हूँ। कक्कर। हेलो सर, आप सुन रहे हैं? हाँ सुन रहा हूँ, जोर से बोलो थोड़ा। सर रिक्वेस्ट है आपसे कि आप जब भी कोई मेडिसिन या कोई दवा शवा आप शो कराते हैं, ये जो इंग्लिश वाली दवाई होती है, आप कोशिश करें, सजेशन है मेरा कि आप उसका फार्मूला बताया करें। उसका जो कंपनी ने नाम रखा है उस वो जो पाकिस्तान में तो उस तरह नहीं है जैसे इंडिया में अलग अलग नाम होते हैं। नहीं, तो उसका एक आसान तरीका बता रहा हूँ ना। आपने क्या करना है, गूगल सर्च करना है, जो नाम बताया वो नाम जी पे, उधर आपको कंपोजिशन मिल जाएगा। अगर नहीं मिला तो आप वो डाल देना, लेप्टाडीन अवेलेबल इन इंडिया, तो भी आपको वो मिल जाएगा उसका। यस सर। तो ये आसान तरीका, गूगल पे दवा का नाम डाल दो, आपको उधर से कंपोजिशन पूरा मिल जाएगा। क्योंकि ये सब चीजों का कंपोजिशन, अगर भी सबसे 5 दवा पता है, कंपोजिशन ढूंढ के बताने जाऊंगा तो उसमें बड़ा टाइम जाएगा। नाम बता दिया काफी है, नाम गूगल के ऊपर मैं अगर ढूंढ लिया तो आप भी ढूंढ सकते हो। और जो बड़े स्टोर होते हैं ना, उनके पास में इंटरनेशनल लेवल पे कंपोजिशन के वो सॉफ्टवेयर होते हैं, लेकिन उनको कोई बड़ा काम नहीं है। उनको बोलोगे ना इंडिया में ये दवा मिलती है, वो इमीडिएटली वो सॉफ्टवेयर में ढूंढेंगे, उसका अवेलेबल यहाँ क्या है वो बता देंगे आपको। और ये सब कॉमन चीजें बताया मैं आपको। यूरोपियन फोर्ट पूरी दुनिया के अंदर इसका कंपोजिशन कहीं पे भी मिलेगा, उसके अंदर B6 B12 B3 ऐसे सब होते हैं उसके अंदर, यानी जी विटामिन बी होता है इसके अंदर समझो। कैल्डी 12 बताया, यस। खास करके कैल्शियम है वो। नहीं, आज के तो समझ आए, वैसे कॉमन बात कर रहा हूँ। हाँ ठीक है, नहीं लेकिन इतना कंपोजिशन इतना बताने के अंदर ना, कि वो लेक्चर कहाँ से कहाँ चला जाएगा, और जिसको जरूरत नहीं है वो बोर भी हो जाएगा। लेकिन ये आसानी से जो मिल जाता है उसको हम क्या करेंगे। आसानी, जो सॉरी सर, आप मुश्किल रहेगा वो और बात है। ठीक है। सर आपकी आवाज कट, पता नहीं मेरे पास इसी तरह है, वैसे ही इसी नहीं, तरह आपकी आवाज कट रही मेरे है। पास अभी सब सही है, आपकी आवाज कट के आ रही है, आपका वो इंटरनेट का मसला है कुछ। फिर सही है, आप सर दूसरे से बात करो, ये आवाज सही नहीं आ रही मेरी तरफ, टाइम वेस्ट नहीं ठीक है होगा। चलो, अभी आपका भी हो गया, अभी कोई बात करने वाला नहीं है। अभी कुछ कुछ देर देखता हूं मैं, अगर कोई बात करने वाला ठीक है ना तो सेशन को एंड कर देंगे। आखिरी कॉल लेते अगर कोई आता है तो, नहीं तो एंड कर दूंगा। नहीं है, कोई कॉल नहीं है। चलो फिर, एहसान महबूब और कौन है, सोहेल और रिजवान। अच्छा चलो, ये तीनों से आखिरी बात करता हूँ, इसके आगे किसी से बात नहीं करेंगे। बोलो एहसान, क्या बात है। सर जी, मैंने पूछना था कि मेरी ना एक मुर्गी है, वो मुर्गे के पर बहुत खाती है, इसका कोई इलाज हो। हाँ उसका इलाज है। देखो उसके तो कुछ नहीं, वो सादे सादे इलाज है, जो उसमें जो नाक के अंदर बांधते हैं वो बांधते हैं, और साथ में क्या बोलते हैं उसको, वो रेडीमेड मिलते हैं पोल्ट्री वालों के लिए, नोज क्लिपर, वो मिलते हैं। लेकिन उसके ना 2-3 और भी इलाज है। और एक एक इलाज तो ये है कि उससे मुर्गे को तकलीफ होती है, वो कड़ू चीज होती है कोई, वो मुर्गे के बदन पे लगाई जाती है तो उससे पर खाना छोड़ती है। तीसरा, इनको छुट्टे रखा जाए तो भी पर खाना छोड़ देते हैं। और इनके खूंटे के अंदर ना कुछ उल्टे सुल्टी चीजें कचरा भर दो, क्योंकि मुर्गी को मुंह मारने की आदत होती है। जब उसको मुंह मारने में कुछ नहीं मिलता है और भूख से, और जब मुर्गियों को टाइम पे दाना नहीं मिलता है और मुंह मारने में नहीं मिलता है, तो वो मुर्गों के पर खाने लगती है। तो उसके खूंटे के अंदर कोई चीजें लटका करके रख दो, कागज के टुकड़े ये वो सब, ऐसा ऐसा डाल दो। ऐसा नहीं कि गंदगी कर दो, आप साफ सुथरी चीजें डाल दो। उसमें कोई पत्तियां जो है उसको ऊपर से बकरी को बांध के लटका दे, ऐसा ऊपर लटका के रख लो। जब उसको इधर उधर सब जगह मुंह मारने मिलेगा तो पर क्यों खाएगी। और इसको, ऐसी मुर्गियों को ना वो खून के अंदर का नमक लग जाता है, खारापन। तो जो भी चीज उसके खूंटे में रखोगे ना, जैसे पत्ता रखे तो नमक के पानी में डुबो करके निकाल के रखो। कागज रखो तो नमक के पानी में डुबो करके रखो। जैसे सही मुंह हो गया। मारेगी लेकिन खा नहीं पाएगी जैसे, लेकिन उसको उधर भी टेस्ट मिलेगा। कंकर पत्थर डालो तो नमक के पानी में डुबा करके डाल दो आप,
तो ये एक तरीका है जिससे मुर्गी क्या है उसको मजा वहां मिलेगा तो यहाँ नहीं आएगी। बाजरा रखो तो नमक खुद डाल के रख दो तो नहीं खाएगी वो। ठीक है, सोहेल। सोहेल। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद। हाँ वालेकुम सलाम सोहेल, कैसे हो आप? अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है। हाँ, कुछ राय मशवरे आपके सजेशन हाँ ले लूं? उस्ताद, तो लास्ट क्लास में बताए थे पैर सूजन का हाँ, कितने दिन तक करना है उस्ताद वो? राजा जब अच्छा हो जाएगा तो छोड़ देने का, जब खराब है जब तक करने का, और जब अच्छा हो गया तो कुछ दिन और चालू रखने का। फिर उसको टेपरिंग डाउन बोलते हैं। कोई दिन किए, कोई दिन नहीं किए, कोई दिन थोड़ा कम गिराएंगे, कोई दिन ज्यादा किए, ऐसा रफ्ता रफ्ता बंद कर देने का जब आपको लगा सब सही और है। मैं स्टॉक करके था तो उस्ताद वो यूज कर रहा हूँ। दिन नहीं बता सकते, वो बीमार कितना है, कितना सूझा है, कितना तकलीफ है, वो आपको देखना है। वो हम कहाँ से बताएंगे कितना, वैसे ऐसा कोई है फार्मूला उस्ताद, नहीं है। वो एक ही डालना है क्या उसके साथ आर्नी का भी मिक्स करके डालना है? नहीं, उस दिन कोर्स में जो जो बताया अभी उसको रिपीट नहीं करूंगा। जो जो चीज बताया अभी उसमें एक डालना दो डालना आप कंफ्यूज हो। जो कोर्स को फिर से सुनो, क्या डालना है आपको मतलब समझ जाएगा। उसमें सब डिटेल में हाँ बता तो चुका ना। 15 दिन भी डाले तो चलेगा ना उस्ताद? हाँ, आराम जब तक आराम होता है तब तक डाले तो भी चलेगा? हाँ, जब तक डालो। होम्योपैथी की दवाई जो है ना, पहले 3 दिन ज्यादा देने को बोलता हूँ मैं, 5 दिन तक के दो। उसके बाद में ना अगले 3-4 दिन 3 दिन दे दो। उसके अगले अगले टाइम के बाद में ना एक एक शुरू करो अगले 3-4 दिन। फिर बाद में आज दो कल मत दो, आज दो कल मत दो, एक एक टाइम ऐसा करते करते बंद कराते हैं। ठीक है। ओके ओके ठीक है ठीक है। हाँ, एक साथ में होम्योपैथी की दवा पहले दिन की इतनी आखिर तक नहीं चलती है, नुकसान नहीं होता है उसका, लेकिन नहीं देनी चाहिए। ठीक है ठीक है। ठीक है, रिजवान आप फिर से बात करना चाह रहे हो? अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ वालेकुम सलाम। सर जो मादी के चोल में अंडा टूट जाता है सर, हाँ, उसका कोई हल सर? देखो झोल में अगर नीचे अंडा टूट जाता है ना, तो उसको ना किसी तरह से उसके मक्खन के अंदर ना ऐसा 2 चीज डाल करके फाड़ा जाता है, और उसमें एक चम्मच बनाया जाता है। वो चम्मच से डाल करके वो निकाला जाता है। लेकिन वो इतना आसान नहीं है, सबके पास का नहीं है, क्योंकि नाली जो होती है ना, जो ये बीट देने की जो जगह है, फीड देने की जगह है, उसके अंदर अलग से एक नाली आकर के मिलती है जिसमें से अंडा आता है और आकर के इसमें से इधर से निकलता है। तो वो आपने ध्यान देना है कि किधर है क्या है। और उसके बाद में, और दूसरी चीज, ऐसी अंडे ऐसी मुर्गियों को हम क्या करते हैं, उसको एरंडी का तेल बहुत ज्यादा पिलाते हैं, कास्टर ऑयल जो है ना, जी सर। उसको बहुत ज्यादा एरंडी का तेल है। खीर पीने का चम्मच है ना, ऐसा एक दिन में 2 मरतबा खीर पीने का चम्मच पिला देते हैं, तो उससे उसको जुलाब लग जाते हैं जी सर। और उसके अंदर सब निकल जाता है। और साथ में हम उसको एक चीज और करते करते हैं। जी। जो पीली दाल पकती है ना तुअर की, हाँ जी। दाल पकने के बाद में जो ऊपर पतला पानी आता है ना, हाँ जी। वो पानी लेने का और उसमें ना अम्बा हल्दी थोड़ी ज्यादा डालने का, मटर के लिए। समझो एक एक खीर का चम्मच जो है ना, वो जी। अंदाजन 20 ml होता है, अंदाजन समझो, एक जी सर। अंदाजा बता रहा। छोटा चम्मच जो 5 ml होता है, 20 ml की दाल का पानी लो और उसके अंदर मटर के बराबर अम्बा हल्दी का पाउडर डाल दो, जी सर। और ये हल्का सा नीम गरम 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 इसको खिला देना है मुर्गी को, 2-3 जी। मरतबा। जी सर। मुर्गी को नुकसान कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन उसके पेट के अंदर जो इधर उधर टेढ़ा मेढ़ा फंस गया, कुछ हो गया ना, वो निकल जाएगा। जी सर। ठीक डेवलप हो जाएगी और वो जुलाब हो करके उस तरीके से निकल जाएगा। ठीक है। जी। जी सर। और जो मुर्गी के अंदर रसोलियाँ बन जाती हैं सर, क्या? रसोलियाँ बन जाती हैं जो अंडे के शैल टूटने की वजह से, बाद में वो जैसे अंडे होते हैं इसी तरह सख्त सख्त रसोलियाँ बन जाती हैं उसके अंदर झोल में सर। रसोली मतलब गांठ? हाँ जी। कहाँ पर? जिस्म के अंदर सर उसके। नहीं नहीं नहीं, वो जो नीचे गांठें दिखती है वो अंडा टूटने की नहीं होती। अगर मुर्गी को नीचे झोल को पकड़ते हैं आप जी। और नीचे गांठ दिखती है, रसोली नहीं होती है, चर्बी जमा होती है। सही, वो ऐसे जैसे पत्थर हो जाता है, इतनी सख्त है सर। नहीं, चर्बी होती है वो। रसोली अंडा टूटने वाली नहीं होती है, वो चीज नहीं होती है, वो चर्बी होती है। सही, जो पत्थर की तरह होती है वो भी ठीक क्लियर हो जाती है सर। भाई मेरे, मैं आपको सीधा कह रहा हूँ, ये मुर्गी का निकास है, जी सर। ये ऊपर दूम है उसकी, ये जी। निकास है, वेंट एरिया है। अंडा हाँ यहाँ से यहाँ तक के रहता है। इसके नीचे झोल के अंदर अगर आप बोलोगे कि यहाँ हम पकड़ रहे हैं और इधर कड़क है, तो ये अंडा नहीं है। ये अंडे का इधर किसी तरह से सूरत ही नहीं आती है। अंडे ऊपर की जगह है, ऊपर से ऊपर रहते हैं।
अंडे जो सर। रहते हैं आमतौर से मुर्गी का जो ये पीठ रहती है, जी सर। पीठ पीठ के अंदर रहते हैं अंडे, नीचे नीचे नहीं रहते। जैसे मुर्गी का ये बदन है, जी समझे ना, जी मुर्गी का सर। ये बदन है, यहाँ ये निकास है। तो जी यहाँ अगर पकड़ोगे दबाओगे तो ये अंडा नहीं है, ये अंडा इधर इधर रहेगा अंडा। जी सर। हाँ, नीचे नहीं रहता, वो चर्बी रहती है वो, ठीक है। जी सर। हाँ, वो रसूली नहीं है। उसको सेकाई करने से, उसको मसलते रहने का और सेकाई करते रहने का, टमाटर खिलाते रहने का। और लोग ऐसी मुर्गियों को ना चावल की दाल खिलाते हैं। ठीक हो गया सर। ठीक है, हाँ। ओके, जज़ाकल्लाह सर। चलो खत्म करते हैं फिर। अल्लाह हाफिज। खत्म कर दूं मैं? हाँ जी सर। चलो, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।